अच्छा, मैंने कहा शायद कोई साथ और भी प्रोग्राम है। अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब ये भी देखिए, आला हज़रत से किसी ने पूछा कि ये मज़ामीर के साथ कवाली जायज़ है, साज बाजे के साथ समा और होता है। ये जो आप सुनते हैं ना तर्ज के साथ नात शरीफ अच्छे, तो ये भी तो महफिल समा ही है, ये भी समा है, इसको आप वो नाम दे लें। तो मज़ामीर के साथ कवाली, तो आला हज़रत फरमाते हैं तुम इस तरह की हरकतें बुज़ुर्गों के मज़ारों पे करते हो, इसीलिए तो इनका फैज़ कम हो गया है, उन्होंने तुम्हारी तरफ तवज्जो करनी कम कर दी। फैज़ कम होने का ये मानो, तवज्जो कम कर दी उन्होंने। बार क्या बात लंबी ना हो जाए, वापस लौटता हूँ। ये मैं फिर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, समझ लें कि मैं लुब्बे लुबाब अपनी पूरी गुफ्तगू का अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, आप मशकूक कर दें जब किसी बंदे को, तो उसकी तो सही बातें भी मशकूक हो जाएंगी। आपने सुनी हुई ना बड़ी पुरानी मिसाल, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। क्योंकि बंदा मशकूक हो गया था बार बार कह के कि शेर आया, तो जब सही आया तो लोग मानने को तैयार। किसी भी तौर पर इस मिसाल को अच्छी तरह समझ लें। अब गौर करें कि हमने दीन लिया सहाबा से, हमने हदीस ली हज़रत अबू हुरैरा से, हमने हदीस ली हज़रत अनस बिन मालिक से, हमने खुलफाए राशिदीन से सीखा कि नबी पाक के बाद दीन को किस तरह उम्मत तक पहुंचाना है। समझ लें अच्छी तरह। तो मेरे भाई, अगर ये लोग ही मशकूक हो गए तो फिर जो दीन हम तक पहुंचा था वो सलामत रहेगा? नहीं, को नहीं समझ आई आपको मेरी बात। मैं ख़ास बात समझाना चाहता हूँ भाई। जब आप वो बंदा देखें ना, हमारे यहाँ, मैं ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं करना चाहता, एक अस्माउर रिजाल का इल्म है। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम ना हदीस पर बहस करते हैं कि ये हदीस किस रावी ने बयान की है, और फिर उस रावी पर कलाम होता है कि ये बंदा समझदार है, ये बंदा सच्चा है, कुव्वत हाफ़ज़ा वाला है। अगर बंदा ठीक हो तो रवायत कबूल की जाती है, वरना कहा जाता है फलाना रावी कमज़ोर है, तो हदीस ज़ईफ़ हो गई। आप बात को समझें। जब आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मशकूक कर दिया, तो पता है आपने किस बंदे को मशकूक किया? जिसे कुरान ने नबी पाक का सहाबी कहा, जिसे कुरान पाक ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये वो बंदा है जिसकी सहाबियत को अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाया। अगर आपने उनको मशकूक कर दिया तो कुरान पाक की आयतों का क्या बनेगा? आप तो दीन मशकूक कर रहे हैं। दीन, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने उन आयात की फहरिस्त बनाई है कि हज़रत उमर की ज़ुबान से जो निकला, मेरे रब ने उसी तरह आयतें नाजिल कर दी, और हुज़ूर ने फरमाया उमर की ज़ुबान पर अल्लाह ने हक जारी कर दिया है। अब बात को समझें। अगर उमर ही मशकूक हो जाएं तो फिर जो उनके लिए आयतें उतरी हैं उनका क्या बनेगा? हज़रत उस्मान गनी, मैं एक बात अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि नबी पाक की बारगाह में जनाब उस्मान आए तो हदीस मुस्लिम है कि सरकार ने ना तहमत मुबारक थोड़ी पिंडलियों से ऊंची थी, तो सरकार आराम करते रहे, सहाबा आते रहे, लेकिन हज़रत उस्मान आए तो नबी पाक ने ना चद्दर मुबारक तहमत सीधी कर ली। तवज्जो है ना मेरी बात पर? आपने रवायत सुनी हुई है, हज़रत उस्मान गनी के आने पर हुजूर ने तहमत ठीक कर ली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, पहले भी लोग आए पर आप बैठे रहे, उस्मान के आने पर आपने बिल्कुल तहमत को ठीक फरमा लिया। तो हुजूर फरमाने लगे, जिससे फरिश्ते हया करते हैं मैं उससे हया ना करूं? अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कुछ लोगों से, और ज़ालिमों, जिनकी फरिश्ते हया करें और जिनकी नबी पाक खुद अपने करम से हया करें, तुम उनकी हया क्यों नहीं करते? तुम्हें हया नहीं आती है ऐसे आदमी के बारे में बात करते? तो सहाबा आदिल हैं, सहाबा ने आला किरदार अपना पेश किया, आला। यार बड़ा मुश्किल काम है। आज लोग कह देते हैं कि हालात ख़राब हो गए, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। बताओ, जब सिद्दीक़ अकबर के चारों जानिब कुफर था तो उस वक्त दीन पे चलना कितना मुश्किल था। हज़रत उमर फ़ारूक के चारों जानिब लोग मुखालिफ थे तो दीन पे चलना कितना मुश्किल था। जनाब उस्मान गनी की बरादरी जब बाइकाट कर रही थी तो दीन पे चलना कितना मुश्किल था। इन लोगों ने तो कमाल किया, कमाल। और इनका वो जो कमाल था, इनका वो जो एजाज़ था, वो काफिर भी मान गए।
उर्वा बिन मसूद सख्फी ने वापस जाके कहा, जब वो हुदैबिया में नबी पाक को और सहाबा को देख के गए तो वापस जाकर उन्होंने कहा कि ज़माना बड़ा देखा है, पर जो अदब मदीने वाले रसूल के ग़ुलाम अपने नबी का करते हैं, ये दुनिया में कहीं करते हुए नहीं देखा। अज़ान हो रही? अच्छा, अज़ान सुनेगी।